साथियों, महाबोधि टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे हम लोग संसद के ऊपर। संसद में जो अभी घटनाएं घट रही हैं, जो 141 सांसदों को अभी तक निलंबित कर दिया गया है हमारी भारतीय संसद से, और उसका कारण क्या है, और उस पर विस्तृत हम अपनी बात को रखने का काम करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जिस पर बात किया जाना चाहिए। तो बात होती है, दरअसल 13 दिसंबर को 3 युवक संसद में प्रवेश करते हैं, और उन संसद में जो प्रवेश करते हैं उनको पास देने वाले कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कर्नाटक से, जिनका नाम है प्रताप सिम्हा। उनके पास पे वो प्रवेश करते हैं और वहाँ पे जाकर के कुर्सियों पर कूदते हुए, और उन्होंने पीला धुआं उड़ाने का काम किया। जूते में लेकर के वो गए थे अपने, उन धुएं को जो पैकेट्स हैं उनको उन्होंने अपनी जूतों में लेकर के गए थे, और यह सुरक्षा चूक का बहुत ही बड़ा मामला है। तो इस पे जब हमारे विपक्षी सांसदों ने सवाल किया तो उनको निलंबित किया जा रहा है। यह गलत है। सवाल पूछने से आपको रोका जा रहा है। क्या इस देश में तानाशाही का शुरुआत हो चुका है? क्या इस देश में नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धीरे धीरे अपनी विश्वास को खोते जा रहे हैं? क्या उनको डर लग रहा है सब सवालों से? यह बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। सोचिए, अगर इस देश में किसी मुस्लिम सांसद ने उन बच्चों को, उन युवकों को पास दिया होता, तो सोचिए इस देश में क्या होता। इस देश में किस तरीके का बवाल अभी खड़ा होता। क्या इस देश में मीडिया सोई हुई है? दोस्तों, इस देश का लोकतंत्र, न्यायपालिका सभी कब्जे में हो चुका है अभी फिलहाल। हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। सोचिए, अगर वो 3 युवक अगर मुस्लिम समुदाय से होते तो क्या होता? क्या इस देश में अभी तक बवाल खड़ा नहीं होता कि ये आतंकवादी है, ये ISIS से इनका कनेक्शन है, यहाँ से उनका कनेक्शन है? क्या वह युवक सिख कैटेगरी से होते तो क्या उनको खालिस्तानी नहीं बोला जाता? क्यों अभी इस मुद्दे पर सभी चुप हैं? क्या अगर उनको कांग्रेस के सांसद उनको अगर पास देते तो कैसी अभी रहती इस देश की मीडिया में आवाज? इस देश की मीडिया क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं बता रही है कि संसद में यह बहुत बड़ी घटना है? और देश के जो प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा पीछे से लीजिए, देश के जो प्रधानमंत्री हैं और देश के जो गृह मंत्री हैं, वो अभी संसद में नहीं जा रहे हैं, जबकि संसद में महत्वपूर्ण विधेयक कल रात में गए यार, उनका कल गए हैं लेकिन नहीं जा रहे थे फिलहाल। वो गए पार्टी के मीटिंग्स वगैरह में बिजी है। वो कह रहे हैं अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कि इस बार लोकसभा के चुनाव में वो 100% सीटों को जीतने का काम करेंगे, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण विधेयक पास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल 1 साल 2 साल पता नहीं कितना समय हो गया। अच्छा, कल एक घटना हुई है कि राज्यसभा सांसद एक कोई मॉकिंग किया है, मिमिक्री। प्रदीप धनखड़, ये धनखड़ अपना जो सभापति हैं, प्रदीप धनखड़ नहीं, उनका जयदीप धनखड़। हाँ, तो वो उपराष्ट्रपति, वो क्या बोलते हैं, राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और वो पहले पूर्व में राज्यपाल भी रह चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर यह आरोप है कि वो एक चापलूस टाइप के व्यक्ति हैं जिनकी मिमिक्री की जा रही है। तो इस देश में सबसे ज्यादा मिमिक्री तो लालू यादव की गई है। तब लालू यादव को तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तब तो किसी मीडिया ने नहीं चिल्लाने का काम किया। एक पूरी मीडिया, पूरा देश दिखा रहा है कि विपक्ष निकम्मा है, विपक्ष ने यह कैसा कार्य कर रहा है, यह उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। आप सांसदों को निकाल दे रहे हैं, वो लोकतंत्र का धज्जियां नहीं है। और बाहर में एक मिमिक्री कर दिया उपराष्ट्रपति पर, तो वो लोकतंत्र की धज्जियां हैं। वो मतलब विपक्ष ये है, शर्मसार है। आप यह कहना चाह रहे हैं? सोचिए, जब देश का प्रधानमंत्री संसद में कहता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, देखा था आपने वीडियो प्रधानमंत्री का? तो मिमिक्री करना गलत थोड़ी है। तो इस पे क्या हो रहा है ना, ट्विटर पे जाट समाज लोग ट्रेंड कर रहा है कि क्यों हमारे मतलब जाट समाज लोगों तो बाद में बात आती है। या पहले ही देश की मीडिया, मुख्य मीडिया द्वारा इसको बहुत उछाला जा रहा है इस मुद्दे को, जबकि मिमिक्री करना उतनी कोई गलत बात नहीं है। वो तो संसद के बाहर में मिमिक्री कर रहा था, और देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर के बोलते हैं जी। बॉडी लैंग्वेज मिमिक्री इज नॉट ए बैड थिंग यार, वो तो चलता ही है, नॉर्मल सी बात है। कोई अगर किसी का, अब राहुल गांधी आंख जैसे ट्विनिंग कर दिए, मार दिए, तो अब उसी पे होगा कि आंख क्यों मार दिए, गलती से भी निकल जाता है। हाँ, कुछ चीजें होती है। बातों को जब आदमी, हम लोग हंसी मजाक में लेते हैं या हम लोग कुछ मस्खरा लेते हैं, तो हम लोगों को आंख दब जाता है। लोगों को होता है ना कि अरे भाई ऐसे ऐसे करके होती हैं चीजें।
तो मिमिक्री ये जो उपराष्ट्रपति का किया गया, इससे लोकतंत्र का कुछ क्षति नहीं हो रहा है। मिमिक्री लगातार तमाम नेता लोग, तमाम लोग करते आए हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ही संसद में खड़ा होकर मिमिक्री कर सकता है, तो संसद के बाहर मिमिक्री क्यों नहीं कोई कर सकता है? सोचने वाली बात है। तो यह कोई मुद्दा नहीं है। तो मैं था कि अगर इस देश में वह युवक, तीनों युवक मुसलमान समुदाय से आते तो क्या होता? अभी सोचिए, कोई बताइए। अगर कुछ नहीं होता, क्या होता? अभी मीडिया चिल्ला रही होती, लोग ऐसे भी चिल्ला रही है मीडिया भाई, मीडिया चिल्ला रही है। क्यों इस पे नहीं चल रहा है क्या? आपको लग रहा है कवरेज नहीं हुआ है? हुआ है, भरपूर कवरेज हुआ है, ट्विटर से लेके सब जगह। इसका अलग ही मामला होता भाई। अगर कांग्रेस के सांसद ने अगर टिकट पास दिया होता तो अभी तक विपक्ष को और भी ज्यादा ये किया जाता कि विपक्ष ये है वो है। जबकि अभी उन पे सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे हैं? जिन्होंने पास दिया उनके ऊपर क्या वो कहाँ है अभी? तीनों मतलब बाहर हैं, घूम रहे हैं क्या? छोड़िए, उनको पास देने वाले भारतीय संसद पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? भाजपा के सांसद पे क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों चर्चा होगी? क्यों? उन्होंने पास देने का काम किया। और भारत के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह, वो क्यों नहीं संसद में बता रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे चूक हुई है, ऐसे इसी घटना थी और हम लोग इसमें यहाँ तक पहुंचे हैं? क्यों नहीं? कल बहुत सारा बिल लेके आए हैं संसद में अमित शाह, उस पे बात नहीं कर रहे हैं आप। तो वो घटना हो गई। अब ठीक है, वो टेक्निकल या फिर कुछ भी ग्लिच है वो संसद में हुआ तो भैया उसका किया जाएगा ना, उसकी व्यवस्था है। इसी पे सवाल जब पूछ रहे हैं विपक्षी सांसद, तो माननीय गृह मंत्री एक पहली बात जा नहीं रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात वहाँ पे सवाल इसको जवाब नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ पे जो विपक्षी सांसद है उनको निलंबित किया जा रहा है। अभी तक 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। सोचिए, एक सांसद 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और हमारी आपकी आवाज उठाने वाले जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं उनको जब लात मार के फेंक दिया जा रहा है। टेम्पोररी निलंबन है ना, उनको थोड़ी ऐसा हटा दिया गया, सही निलंबित कर दिया गया है। जब महत्वपूर्ण विधेयक इस देश में पास हो रहे हैं उस समय इतने बड़े पैमाने पर यह ऐतिहासिक घटना है, यह तानाशाही की घटना है भाई। एक नहीं, दो नहीं। जब उसी संसद में रमेश बिधूड़ी बोलता है कि ए कुत्ते, ए कटवे, तो उसके ऊपर उस समय कार्रवाई नहीं होती है। और जब यहाँ पे कोई सवाल पूछ रहा है आपसे तो उसको आप निलंबित कर दे रहे हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये तख्ती लेकर आ गए। तो क्या लोकतंत्र में संसद में तख्ती नहीं लेके जा सकते हैं? क्या लोकतंत्र में संसद में सांसद ही सवाल नहीं कर सकता है? इस देश का जो लोकसभा का जो स्पीकर है वो क्यों नहीं कह सकते हैं कि माननीय अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी, इन सवालों का जवाब दीजिए? लेकिन वो निलंबित कर रहे हैं लोगों को, सांसदों को। बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। और देखिए, विधेयक क्या है, नारकोटिक्स बिल है। उसमें IRPC में जो अभी आप बोल रहे थे कि विधेयकों का आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उस पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि CRPC में संशोधन किया जा रहा है। जो क्राइम का जो ये है, जो धाराएं हैं इस देश में संविधान में, उसमें संशोधन किया जा रहा है। वो लगभग 486 धाराएं हैं पहले से, और अभी 509 के लगभग हो रही हैं मिला जुला करके। कुछ में संशोधन करके नया बना जा रहा है और 9 नए कानून को ऐड किया गया है। ठीक है, और वो कानून किस तरीके का है मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत बताना चाह रहा हूँ। ये क्या है? ये पहला है कि झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अपराध होगा। समझ रहे हैं? तो पहले से तो इस देश में यार, इसमें हम कोई ये नहीं, क्या बोलते हैं, आपत्तिजनक हम बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले से इस देश में झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है लोगों को। समझ रहे हैं? और अगर यह बोल दिया जाए किसी लड़की द्वारा कि इसने हमारे साथ अपनी पहचान छुपा करके हमारे साथ संबंध बना लिया, तो बताइए गैर जरूरी हमको लगाइए कि झूठे वादे या पहचान। ये पहले से ये है, क्या बोलते हैं, कानून का एक तरह से रूप है कि आप किसी को गलतफहमी में डाल करके उसका ये कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये है। दूसरा है कि ये अब यहाँ बोले थे ना 484 धाराएं हैं और अभी 531 हो जाएंगी। उसमें 177 धाराओं में बदलाव हो रही हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। गैंग रेप के मामले में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास। गैंग रेप के मामले में तो फांसी दे देना चाहिए था। ये किस तरीके का कानून बना रहे हो? ये कैसा संशोधन है? गैंग रेप किया, 10 लड़का मिल करके किसी को जान ले लिया, किसी भी लड़की को रेप किया, और उसको तुम बोल रहे हो कि आजीवन कारावास देंगे, उसको तुम बोल रहे हो कि 20 साल ही उसको सरकारी पैसे पे क्यों पालना? फिर उसको फिर क्यों पालना यार? गैंग रेप वालों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए डायरेक्ट। उसमें कोई एन केन प्रक्रिया नहीं। यह तो ये क्या है भाई? ये किस तरीके का संशोधन कर रहे हो? गैंग रेप ह्यूमन राइट्स के तहत देखा जा रहा है कि नहीं, चलो उनको एक मौका दिया जाए।
इन केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर ना हो तो अभी जैसे फांसी का सजा हुआ ना जी निर्भया में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही हम मानते हैं। अब रेप सामान्य हो गया है या गैंग रेप सामान्य हो गया, तब ना लोग बोल रहा है कि सामान्य है। मतलब गैंग रेप करेगा और सीसी का बोतल नहीं जब तक ये करेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सरकार के और न्याय की नजर में अलग थोड़ा सा ये होता है उनका। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा ये जो आपका कानून है ना, हाँ, नाबालिग बच्ची के रेप के मामले में आजीवन कारावास या फांसी। यहाँ पे क्या है भाई, नाबालिग जब बच्ची है तो नाबालिग का इस देश में उम्र शायद 15 साल है ना जी, 18 साल है, 18 से नीचे, हाँ। तो इसमें आजीवन कारावास या फांसी। जबकि इस देश में युवाओं से पूछिएगा तो वो लोग डायरेक्ट बोले हैं कि फांसी होना चाहिए ऐसे लोगों को, समझ रहे हैं। लेकिन चलिए जो भी कानून बना रहे हैं, मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास से फांसी की सजा तक का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग जो भीड़ में जो हत्याएं कर दी जाती हैं कि तुमने हमारे नेता को गाली कैसे दिया, तुमने देश के बारे में ये कैसे बोला, या फिर तुम हमारे विचार से सहमत नहीं हो तो तुमको मैं मौत की नींद सुला दूंगा, समझ रहे हैं। इसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। कहीं पे आप अपना आवाज नहीं उठा सकते हैं कि अरे इसके खिलाफ बोलेगा तो यहाँ पे तुमको सब मारे लगेगा जी, समझ रहे हैं। और वैसे मामलों में आपको आजीवन कारावास से फांसी तक की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या दी गई है। आतंकवाद को दंडनीय अपराध बनाएंगे। यह किस तरीके का मजाक है यार। आतंकी घटना हो रही है तो उसमें आप इसको नहीं करेंगे, मतलब वो दंडनीय अपराध नहीं है क्या? ये मतलब जबरदस्ती गैर जरूरी। इस देश में समान शिक्षा की वकालत क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? जब समान टैक्स लेके आ गया, जीएसटी लेके आ गया, तो तुम्हारे लिए जरूरी जो कानून है वो कानून ये ना है जी कि भाई इस देश में समान शिक्षा लेके आओ। तो समान शिक्षा नहीं है अभी। क्या समान शिक्षा का मतलब क्या? समान शिक्षा मतलब तमाम जो स्कूल इस देश में जो रन करेंगे वो सरकार के अंतर्गत रन करेंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मतलब प्राइवेट बंद होना चाहिए। हाँ, वो समान शिक्षा, सभी पाठ्यक्रम सामान्य होना चाहिए। और क्या आप अगर कोई पार्टी है वो अपना प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है तो आप मना करना चाहते हैं, वो अपना किसी को रोजगार देगा ना जी। 10 लोग टीचर वहाँ काम करेगा, 10 लोग एडमिन स्टाफ काम करेगा, तो एक रोजगार का भी तो सृजन हुआ। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सरकारी खोलिए लेकिन प्राइवेट को भी साथ में रखिए, समझे? सरकारी खोलिए मतलब प्राइवेट को भी साथ में रखिए, प्राइवेट को इंक्लूसिव लेके चलिए। आप प्राइवेट को ऐसे क्यों कर देते हो? उससे तो देश का तरक्की ही होगा ना। प्राइवेट मेरा ये कहना है। नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समान शिक्षा का मतलब, समान और मुफ्त शिक्षा का मतलब क्या होता है कि सभी पाठ्यक्रम समान होंगे। अगर कोई निजी स्कूल चलाना चाहता है तो उसको सरकार फंडिंग देगी। जैसे सब्सिडी मिलता है तो पैसा कौन देता है? सरकार देता है। जैसे अगर पीपीपी मोड पे कुछ हमारे यहाँ सिस्टम चलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, तो उसमें सरकार पैसा देती है। जैसे खाद पे अनुदान मिलता है तो उसमें सरकार पैसा देती है। तो प्राइवेट स्कूल कोई चलाना चाहता है तो वो सरकार के देखरेख में चलेगी, सरकार के पाठ्यक्रम होंगे, सरकार पैसा देगी, समझ रहे हैं। उससे युवा भी, जैसे हमारे देश में अभी कौशल युवा मिशन चल रहा है, आप मुद्दे से भटका दिए हमको। तो उसमें क्या है, सरकार फंडिंग देती है लोगों को स्टार्टअप खोलने के लिए, कंप्यूटर का शिक्षा के लिए। तो उसमें कहाँ हम बोल रहे हैं कि निजी आदमी नहीं चला सकता? सरकार चलाए, सरकार मुफ्त शिक्षा दे। तो इन जरूरी मुद्दों पर इन्होंने, सरकार ने नहीं कानून लेके आ रहे हैं। और सीआरपीसी में संशोधन किया जा रहा है। बताइए, FIR से जजमेंट तक सब कुछ डिजिटल होगा, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। समझ, पूरी दुनिया ही डिजिटल हो रही है। और जो अनपढ़ है वो कैसे करेगा? फिर उठाना जाएगा। यही तो विकास दिव्यकृति बोले हैं ना जी, कि इस देश में जो है, जो संविधान में जो ये चला रहे न्याय देने वाले जो लोग हैं, उनकी अलग भाषा है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वकील इंग्लिश में बोलता है, जज इंग्लिश में जजमेंट दे देता है। और जजमेंट किसका होता है? हमारे जैसे हिंदी और मगही बोलने वाले लोगों का। तो हिंदी में ज्यादातर मतलब होना चाहिए। तो आप डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का भी तो आप सोचेंगे ना कि डिजिटल कर देंगे तो और आम जनता, हमारे देश की आम जनता, लेकिन इससे हमको ज्यादा कोई आपत्ति नहीं है। इस विचार में जनता को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और सरकार ही इस देश की जिम्मेदारी लगेगी कि जनता को कैसे डिजिटल बनाए, जनता को कैसे शिक्षित बनाए। अच्छा कदम है, चलिए आगे बढ़िए। राजद्रोह कानून अब निरस्त होकर देशद्रोह कानून में बदल जाएगा। ठीक है, ये मिला जुला ही कानून है, बस नाम चेंज करने का समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब सिमिलर टू, मतलब आरोपी को आरोप, देखिए जम्मू कश्मीर में जो विधेयक आ रहा है उसमें बोल रहा है कि 7-8 सीट बढ़ाएंगे। और उसमें कुछ जो विस्थापित जो लोग हैं, जैसे कश्मीरी पंडित ही मुख्य रूप से विस्थापित है, तो उन लोग को वहाँ पे कुछ हम लोग मनोनीत सीटें देने का काम करेंगे। इस तरीके के जैसे 100। अच्छा, वहाँ के विधायकी जातिवाद इसको बोलते हैं। विधायकी सांसद में विस्थापित जो लोग हैं उनको कहाँ पे देंगे सीट? मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होगा, या फिर मान लीजिए वहाँ पे कुछ भी चुनाव होगा, तो वहाँ पे वहाँ का जो राज्यपाल है
वो 2 3 गो मनोनीत कर लेगा अलग से, समझ रहे हैं। ठीक है, प्रिविलेज दिया गया है। हाँ, प्रिविलेज दिया गया है, तो इससे ज्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रिविलेज इस देश में गरीब जनता के लिए प्रिविलेज शिक्षा नहीं है जी, इस देश में रोजगार में है प्रिविलेज। आप इन चीजों पर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो स्पेशल राज्य है ना जम्मू कश्मीर, छोड़िए वहाँ पे वो मिलता है वहाँ पे हमेशा, इससे कोई ये नहीं है। अच्छा, ये देखिए, आरोपी को आरोप मुक्त होने की याचिका 7 दिन में फाइल करनी होगी। अगर आपको कुछ आरोप लग गया और जैसे ही आप आरोप लगा तो आपके पास 7 दिन के अंदर सिर्फ समय है कि आप अपना आरोप मुक्त होने का याचिका अगर आपको फाइल करना है तो मात्र कितना दिन दिया जाएगा? 7 दिनों के अंदर। 7 दिन में मान लीजिए कि बीच में होली आ गया, 2 दिन दिवाली आ गया, तो रहिए फिर और बीच में एतवार भी आ गया और शनिचर भी आ गया, तो 5 दिन तो आपका चल गया। और छठा दिन तो मात्र 12 घंटा 8 घंटा ऑफिस खुलेगा, तो वो कैसे आरोपी अपना चार्जशीट दाखिल करे पड़ेगा? 7 दिन क्यों आपने दिया है समय? किसी भी युवक को अगर न्याय लेना है तो मात्र 7 दिन का समय आपने क्यों दिया? ठीक है, है? मतलब एक्सटेंड करना है 14 दिन। ये बिल्कुल ही जन विरोधी कानून है भाई, जन विरोधी नहीं है। हमको 7 दिन का मात्र क्यों समय दिया जा रहा है? पहले अभी कितना समय दिया? आरोपी कौन होता है? अभी अनलिमिटेड टाइम है। 1 सेकंड, अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन 7 दिन का समय मैं अभी के मामले पे ना बात करूंगा भाई। अच्छा। हम वकील हैं। नहीं तो अभी पता होना चाहिए कि अभी कितना दिन अभी मिल रहा है, क्या अनलिमिटेड टाइम? 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अभी भी तो लिमिटेड होगा अभी भी मेरा कहना है कि 120 7 दिन नहीं, कम से कम उसको 2 महीने का मोहलत दिया जाए, समझ रहे हैं? उसको यार न्याय मांगने के लिए लिमिटेड समय क्यों दे रहे हो भाई? हम इसको नहीं बोल रहे हैं भारतीय क्या है ये आरोप मुक्त होने की याचिका सिर्फ देने के लिए। तो भैया हम आरोप किसी पे लगा, अब आरोप मुक्त होना चाहते हैं आप, तो याचिका देने के लिए 7 दिन के अंदर डाल दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई, हम 1 साल में डालना चाहते हैं। क्यों आप लेट क्यों लेना चाहते हैं? मतलब बीच में होली डे आ गया, हाँ। तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम। अच्छा, होली आ गया तो प्रॉब्लम हो गया, होली डे आ गया तो। अरे भाई, आपको उससे क्या दिक्कत है? हमको, हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ, तो हम कहाँ से वकील हायर करेंगे? हमको 1 साल बाद पैसा आएगा, तो 1 साल बाद ना हम अपना याचिका का हम सबसे गरीब आदमी हैं। अच्छा। और हमको हमारे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, और हमको थाना वाला लेके चल गया और हमको जेल भी भेज दिया गया। ठीक है, हाँ, जेल में हमको अपना याचिका दाखिल करने के लिए हमको लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो 7 दिन का मोहलत क्यों दे रहे हो? आप बोल रहे हो कि 7 दिन में तू कर नहीं, क्यों ऐसा? आपको क्या दिक्कत है भाई? हमको ज्यादा दिन का समय मिलेगा तो क्या दिक्कत आप है? उसके फिर कहाँ रहेगा? जेल ही में रहिएगा? हम कहीं भी, हाँ, तो और कहीं रहेंगे? तो सोचिए आप जेल में क्यों रहना चाहते हैं भैया? आप आरोप मुक्त नहीं होना जबरदस्ती। अरे यार, आप आरोप, आप 7 दिन का टाइम के आप बताइए कि क्यों नहीं 7 दिन नहीं होना चाहिए? आप तो 1 महीना 1 साल बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास धन नहीं रहेगा, हमारे पास लोग नहीं रहेंगे, तो हमारा जैसे हमारा सरकारी वकील नहीं दिया जाएगा क्या बात कर रहे हैं? नहीं मिल रहा है? यहाँ याचिका दाखिल करने की बात चल रही है, तो फिर आज आरोप मुक्त नहीं, उस मुद्दे पे दूसरा ये हटाइए इसको। आप झूठ मूठ का ये हो रहा है कि भैया 7 दिन, आपको कितना दिन चाहिए? आप आइए भैया, आप बोलना हमारी बातों से नहीं, ठीक है भैया को समझाइए। 1 सेकंड यार, आप अनर्गल बहस कर रहे हो। सॉरी हाँ। एक्चुअली क्या होगा, आपने इनके कहना है कि 7 डेज, ठीक है, 7 डेज के बीच में हमको हॉलीडे आ गया, ठीक है। दूसरा में हमको पैसा प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है हर एक इंसान के साथ, ठीक है। हमारा भाई अमेरिका में रहता है, हर एक इंसान के साथ आती है, तो इनके कहना कि हमको 7 डेज ना दे, क्या 2 मंथ कर दे, 1 मंथ कर दे, ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय दे, उस बीच में हम अपना प्रिपरेशन कर ले। हाँ, जो वहाँ जमा कर ले। हमको भाई आरोप मुक्त होना, हमको याचिका दाखिल करना है, कोई भी चाहता नहीं। लिमिटेड समय क्यों? दूसरा बात क्या है कि जो गलत करता है वो ओपन घूम रहा है मार्केट में। अच्छा, ठीक है। जो सही है वही फंसता है। ओके, उसी को फंसाया जाता है आज की डेट में। गलत खुलेआम घूम रहा है, सीना चौड़ा करके। बिल्कुल कहीं, इसलिए चलिए ठीक है, पैसा से मजबूत है। बीच में वो बहस हो गया था, नेक्स्ट लाइए ना, हो गया उसको कट हो गया, होता है मेरे साथ अक्सर हो जाता है। हो सकती है लोगों की, बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं यार, हम तो गलत सही का बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ बीच में थोड़ा लंबा बहस चल गया था। चलिए ठीक है, होता है। तो भाई 7 दिन में फाइल करनी होगी, इसकी मांग ये हम सही नहीं मानते हैं, ये आम जनता के पक्ष में नहीं है। जब आम जनता को तुमको न्याय ही देना है तो इस देश में जजों की नियुक्ति क्यों नहीं करते हो? इस पे ना बिल लेके आना था कि जजों की नियुक्ति की जाएगी, 24/7 कोर्ट्स चलेंगे, 8-8 घंटे का शिफ्ट में कोर्ट को चलाओ, 8-8 घंटे का शिफ्ट में जज को बैठाओ। जब आपको त्वरित, जैसे वो बोल रहे थे कि तुमको जल्दी ना न्याय लेना चाहिए, तो जल्दी हमको ठीक है न्याय लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को देने के लिए ना सोचना पड़ेगा। मेरे साथ प्रॉब्लम भी कि होली के दिन में भी मैं किसी जज को बैठाऊंगा, होली डेज में मैं भी जज को बैठाऊंगा, इस पे ना बात होना चाहिए। बीच में संडे आता है, सैटरडे आता है, सब तो यहाँ। तो इसमें लिख रहे हैं कि जज अधिकतम 120 दिन में सुनवाई करेंगे। अगला पद जो हम अभी बोल रहे थे कि आपने
क्या बोलते हैं, जो पीड़ित है उसको आपने क्या बोला कि भाई 7 दिन है तुम्हारे पास, 7 दिन में तुम अपनी याचिका दाखिल करो, नहीं तो तुमको फिर कब मौका देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, तुमको मैं ये कर दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा। लेकिन जज के मामले में क्या करें कि 120 दिन में सुनाई करेंगे, मतलब 120 दिन का मतलब होता है 4 महीना, मतलब 7 दिन में हम अपना याचिका दे दें, ठीक है, और हमको सुनवाई होगा 4 महीना बाद। ये सरकारी चीज है, सरकार कह रही है कि 4 महीना बाद तुमको न्याय देंगे, लेकिन हम लोगों को 7 दिन में वो चीज करना है, तब तुम वो भी नहीं देंगे, समझ रहे हैं। 120 दिन में न्याय क्यों नहीं, त्वरित न्याय क्यों नहीं आप देंगे? कैसा संशोधन कर रहे हो? यदि कोई अपराध के 30 दिन के अंदर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम मिलेगी। यहाँ पे समझिए कि जब आपको पुलिस टॉर्चर करेगा, जब आपको कोई आदमी खरीदने का काम करेगा पैसा से, तब आप क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज हर चीज में होता है, सरकार से, देश से, दुनिया से, परिवार में, तमाम घटनाओं से, रोड्स पे। लेकिन सोचिए कि अगर आपने कोई अपराध कर लिया और 30 दिन के अंदर आपको बोलता है कि अगर आप फर्जी अपराध में अगर आपको घुसाया गया है तो आपको ये दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि अगर आप अपना अपराध स्वीकार कर ले तो भले ही तुम आरोपी नहीं हो, लेकिन स्वीकार कर लोगे तो तुमको थोड़ा सजा कम कर देंगे। बताइए, ये है इस देश का नए कानून। और सबसे लास्ट कानून मीडिया भी छाप रही है, सबसे लास्ट में, हम सबसे लास्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे जरूरी मुद्दा है जिसको आप लोग पकड़िए। ये सबसे जरूरी कि मेडिकल लापरवाही के कारण मौत हुई तो डॉक्टरों पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। कितना सड़ा हुआ बात है जी, ये तो बहुत गलत, कितना सड़ा हुआ कानून है। क्यों नहीं डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी होना चाहिए? कोई बताए हमको, क्यों नहीं उस पर कानून चलना चाहिए? फिर तो खुलेआम वो करेंगे, फिर तो गांजा पी करके करे लगेगा, ध्यान से इलाज नहीं करेंगे, तो दारू पी करके ऑपरेशन करे लगेगा, ध्यान से इलाज नहीं करेंगे। अरे आप उस पे डालते कि आपराधिक मुकदमा होगा, लेकिन उनको उनका पक्ष दिया जाएगा क्योंकि वो जनता के लिए और अच्छे कामों को कर रहे हैं, भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, तो गलती किसी से भी हो जाती है, भगवान का दर्जा दिया गया। हाँ, लेकिन आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो भगवान से भी ऊपर बैठा दिए का, कि इंसान से ऊपर बैठा दिए, कि देश के कानून से ऊपर बैठा दिए डॉक्टरों को। डॉक्टर हमारा भाई भी हो सकता है, डॉक्टर मेरा बेटा भी हो सकता है, लेकिन ये कानून आपको सही नहीं लग रहा होगा दोस्तों, ये सबसे गंदा कानून है। एक चीज होना चाहिए था कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है ना, जो पैसा होता है मरीज मर जाता है, चाहे एक्सपायर कर जाता है मरीज, तो उसका पूरा पैसा माफ हो जाना चाहिए था, तब डॉक्टर सही से इलाज करेगा, क्योंकि ये गरीब लोग को बहुत ये किया जाता है। देखिए, इस बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे, जो सीआरपीसी में जो धाराओं पे जो बदलाव हुआ है, तो उन धाराओं में क्या क्या बदलाव हुआ है, बात समझ रहे हैं, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और हम आपको बताएंगे कि क्योंकि पिछले साल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, तो उसमें मैंने बताया था कि अभी फिलहाल जेल में जो ये जाएंगे, क्या बोलते हैं, जो कैदी जाएंगे, उन पे हो सकता है भविष्य में डॉक्टरों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च किया जाएगा, और रिसर्च के दरमियान वो मारे भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसी योजनाएं फिलहाल उन कानूनों में क्या है, इसकी हम विस्तृत चर्चा आपके साथ करेंगे। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।